जय हिंद बच्चे। तो कल का हमारा टॉपिक था क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो अब सबसे पहले कल को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, देख लेना, ठीक है। कल हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो था क्या बेसिकली, बार बार हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पहचान पे जाएंगे और ना हम लोग स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ना कोई फॉर्मूला पे जाएंगे, राइट। हम लोग नॉर्मल सा एक समझेंगे वो होता क्या है क्या और कहाँ से आया था। चलो अब सुनना मेरा बात। यहाँ पर देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया क्या था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कोई काम जो चल रहा है, ठीक है। और उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और एक नाम से जानते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस को एक और नाम से जानते हैं। इस कंटिन्यूअस जो वर्ड है इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। अब बता रहे हैं क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं क्यों बोलते हैं। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और उसी को आप और एक चीज क्या बोल सकते हो बच्चे, उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हो। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, आप पूछोगे ऐसा क्यों। सो मेरा जवाब क्या होगा कि कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कोई काम जो चल रहा है। समझना, सही से समझना, ठीक है, रटना नहीं, दिमाग में फिट कर लो। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जो काम चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और इम्परफेक्ट मतलब क्या होता है, आज सुन लेना मेरा बात ध्यान से। देखो ये इम्परफेक्ट में से इन को हटा दो। परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब खांटी, समझ लो। इसका दूसरा तरीका, परफेक्ट मतलब पूरा तरीके से कोई चीज हो जाना। जैसे मैं क्या बोलता हूं, आपने इस चीज को परफेक्ट तरीके से कर लिया है, इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको खत्म कर लिया है, राइट। चलो, सो परफेक्ट मतलब क्या हो जाता है, कोई काम का अच्छे तरीके से एंडिंग हो जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, ठीक। और इम मतलब क्या होता है, नहीं। समझ रहे हो, इम मतलब क्या होता है, समझो। इम मतलब होता है नहीं, इंड मतलब होता है खत्म। कहने का मतलब क्या था, इम्परफेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा होता है, इसमें जो चीज आप कर रहे होते हो, जो काम हो रहा होता है, वो क्या होता है बेटा, वो एंड यानी कि समाप्त, यानी कि खत्म, यानी कि पूरा नहीं होता है, चल रहा होता है। समझो मेरा बात, समझो। जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में अधूरा बोल सकते हैं, है ना। किस क्या बोलते हैं उसको, अधूरा बोल सकते हैं, ठीक है। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाएंगे। तो उसमें हमारा क्या था, मैंने बोला था उसमें क्या क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होता है बेटा उसमें, सबसे पहली बात, आई के साथ क्या लगता है, वो अपना एम लेता है, खत्म। और बाकी बाकी थर्ड मतलब थर्ड पार्टी वाले जो इंसान थे, तीसरे नंबर वाले जिनके बारे हम लोग बात करते हैं, उनके साथ हमारा क्या लगता है, उनके साथ हमारा लगता है इज। और जो एक से ज्यादा के बारे बात हो जाएगा, एक से ज्यादा के बारे बात हो जाएगा, उसके साथ क्या लग जाता था, आर, ठीक है। और हम लोग बनाते कैसे थे, अच्छा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का। सो मैंने एक बात बोला था, जब भी जिंदगी में, मैंने क्या बोला था बच्चा, मैंने बोला था जब भी जिंदगी में कोई काम कंटिन्यू होने का बात होगा, किसी भी तरह का सेंटेंस, भले आप टेंस पढ़ रहे हो, कोई और सेंटेंस बना रहे हो, कुछ भी कर लो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी इंग्लिश में। सो अगर वो चीज कंटिन्यू है, सुनना ध्यान से, ये कंटिन्यूस को हटा के अगर वो चीज कंटिन्यू है ना, सो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। जो वर्ब, जो काम का इंग्लिश जो होता है, उसको लास्ट में ING लगा देंगे, खत्म हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और इसी ING वाले फॉर्म को हम लोग कहते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म, खत्म। और इसी को आपको रटाया जाएगा, आपको याद कराया जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस में ING वर्ब फॉर्म लगता है, इजेमार लगता है, कुछ नहीं लगता वो सब, ठीक है। समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। अब तक आपने क्या क्या मुझे नहीं पता, पर अब के बाद से वो तरीका चेंज कर देना है, ठीक है बच्चा। चलो, सो मैंने क्या बताया था, और एक चीज बोला था, ये पॉजिटिव में क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इजेमार ले लेते हैं, और मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी ING, खत्म। उसके बाद हमने सीखा था नेगेटिव में, जिंदगी में कभी भी कोई सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में, क्या करना होता है, नोट लगाना होता है। और नोट आप कहाँ लगाते हो, या तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हो,
सुनना मेरा बात, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद लगाना है, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस से गिन गिन के तीसरे नंबर पे जाके नॉट लगा दो, खत्म। ठीक, अब हमने इंट्रोगेटिव भी सीखा था, और इंट्रोगेटिव हमने दो तरीके से सीखा था। वो क्या था हमारा, क्या था वो, एक जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में हो जाएगा, और दूसरा जिसके लिए हम लोग को कोई रीजन बताना होगा, कोई कारण बताना होगा, कोई उसको व्याख्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। जैसे एक यस नो वाला सेंटेंस में लेता हूं कि क्या अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सो हाँ बेशक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये यस नो वाला हो गया, हाँ या फिर ना में कर देंगे। और यस नो वाले सेंटेंस को मैंने क्या बताया था, सुन लो, हर चीज को लिख के नहीं होता, हर चीज को लिख के नहीं करना है। और यस नो वाले सेंटेंस में मैंने क्या बताया था कि कुछ भी सेंटेंस बना लो, पॉजिटिव सेंटेंस उसका सीख लो, नॉर्मल सा एफर्मेटिव जो बोलना है बोलो, सकारात्मक वाक्य बोल दो, उसको सीख लो, बाकी सब ऑटोमेटिक बन जाता है। रटना नहीं होता, कुछ भी नहीं करना होता है। सो बेटा मैंने यस नो वाले पे क्या बोला था, पॉजिटिव सेंटेंस को लिख लो, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सुनना ध्यान से, हर जगह काम आएगा जब तक आप इंग्लिश जिंदगी जियोगे। जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको वहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको वहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो, वो बन गया। समझ रहे हो, सब्जेक्ट के आगे। और दूसरा तरीका, दूसरा वो हो गया। अब WH वाला यानी कि रीजन वाला या फिर कारण वाला जो कहना है आपको कह सकते हो। उसमें क्या करना होता है, क्योंकि वो भी इंट्रोगेटिव है ना, सो उसमें भी सेम काम करना होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको अपने जगह से हटा के, पॉजिटिव सेंटेंस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है उसको इंट्रोगेटिव करने के लिए अपने जगह से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो, हो गया। और जो WH वाला वर्ड है उसमें क्या पूछा, क्यों पूछा, कैसे पूछा, कहां पूछा, कब पूछा, उस वर्ड को सेंटेंस के सबसे आगे लाके रख दो, खत्म हो गया। इसी तरह का सेंटेंस बनता है पूरे जिंदगी भर इंग्लिश में जब भी आप करोगे, और कुछ भी नया नहीं होता है। पर हाँ, आप रटने जाओगे, आप दिमाग में उसको याद करने जाओगे, सो डेफिनेटली आप कुछ दिन बाद वो स्ट्रक्चर भूलोगे, वो फॉर्मूला भूलोगे, वो तरीका भूलोगे। पर हम लोग रटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस जो दिख रहा है उसको हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, उसी को हम लोग बात करेंगे, उसी को लेके, ठीक है। चलो, सो वो हमारा आज तक क्या था, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आज हमारा टॉपिक क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कुछ सेंटेंस भी आपको ग्रुप में सेंड किए थे। सो जिन्होंने भी बना लिया है बहुत बढ़िया बच्चे, और जिन्होंने नहीं बनाया सो प्लीज उसको बना लो, क्योंकि तब जाके मैं जान सकता हूँ कि आप किस हिसाब से सीख रहे हो और कैसे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, थैंक यू। अब देखते हैं कि इसको कंटिन्यूअस बोला गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। सो सेम चीज हम लोग कैसे इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली बात, या फिर कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। सबसे पहली बात, एक चीज तो है ना, सबसे पहला चीज कि कोई चीज, सबसे पहला कोई ऐसा काम जो, अच्छा पास्ट मतलब क्या होता है, आज से पहले वाला। पास्ट मतलब पहले, अभी से 1 सेकेंड पहले वो हमारा क्या था बच्चा, वो हमारा था पास्ट, ठीक है। सो पास्ट में यानी कि बीता हुआ समय में कोई ऐसा काम, समझ लेना मेरा बात ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। सो सुनना क्या होता है, पास्ट में यानी कि बीता टाइम पे, बीता हुआ समय में, बीता हुआ टाइम पे कोई ऐसा काम, बीता हुआ टाइम में कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू था, जो जारी था, जो चल रहा था, पर वो खत्म नहीं हुआ था। वो काम जो है परफेक्ट तरीके से एंड यानी कि समाप्त यानी कि खत्म नहीं हुआ था। अब समझ आया कि इसका जो नाम है वो कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट क्यों है, क्या ये आपको समझ आया। और अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको और एक नाम हम लोग अपने तरीके से दे सकते हैं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। अपने तरफ से मैंने नाम दिया हुआ है। अब इसको कैसे करोगे, इन मतलब होता है फिर से नहीं, इस सेंटेंस इन मतलब नहीं, और कंप्लीट मतलब होता है कोई काम कंप्लीट हो जाना। सो कैसे सोचोगे कि कोई सेंटेंस जो पास्ट में चल रहा था और वह कंप्लीट नहीं हुआ था, वो चल रहा था, ठीक।
इसी तरह के सारे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें नहीं पता कि पहचान उसका क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं है और ना कभी आपको वो चीज सीखना है। मैंने क्या बोला, सीधा बात मैंने बोला कि कोई काम जो पास्ट में यानी कि बीते हुए वक्त पे कोई काम जो चल रहा था, कोई काम जो कंटिन्यू था। गॉट इट? चलो गुड। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा एक बात सुनो मेरा, और उससे पहले एक बात सुनना। आई एम राइटिंग ए सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसको आप मुझे ये बताना कि क्या ये कंटिन्यूअस में आ सकता है। देखना, वो खेलता है, मैं घर जाऊंगा। तीसरा, वह पढ़ रहा था। ठीक है, अब सुनो मेरा बात। अब मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, मैंने बोला था वह खेलता है। अच्छा इसमें बेटा मेरा को सिर्फ एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा काम जो चलने वाला बात हुआ है, कोई काम कंटिन्यू वाला बात हुआ है, कोई काम कंटिन्यू का बात हो रहा है? नहीं हो रहा है, सो ये कंटिन्यूअस नहीं बन सकता है। ठीक है। दूसरा, मैं घर जाऊंगा, ये तो ना प्रेजेंट में है ना पास्ट में है, ये किस में है, ये आने वाले के बात कर, अब जाओगे, पर उसमें भी कंटिन्यू का बात नहीं किया है, सो ये भी कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला, वह पढ़ रहा था, इसमें क्या पढ़ रहा था, यानी कि फीलिंग हमें किस चीज की आ रही है, जो सेंस है वो किसकी आ रही है कि ये काम कब, पहले जमाने की बात है, पहले ये चीज हो रहा था, पर क्या ये कंटिन्यू था। सो आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर पढ़ रहा था, सो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि एक टाइम था जब ये काम चल रहा था, और इसमें यह बात नहीं बोला गया कि कंप्लीट हुआ है, बस बोला गया कि एक टाइम था जब ये चीज कंटिन्यू था। ठीक है, चलो अब आते हैं। अच्छा इसका मतलब पता क्या चलता है कि एक तो ये पास्ट है, इससे एक तो ये पास्ट में आया, पास्ट में आ गया, और ये काम कंटिन्यू था। बताओ, तो ये हमारा किस तरह का सेंटेंस हो गया, ये हो गया। अब हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे बचपन में ना एक दिन हम लोग क्लास में बच्चों से, या फिर हम लोग एक बारी बच्चे से बात कर रहे थे, हम लोग दोस्त लोग बात कर रहे थे, अचानक टीचर आया ठोक डाला, अचानक टीचर आया ठोक डाला। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, हम लोग क्लास में बात कर रहे थे, लिखते हैं। सो पास्ट वाला टाइम था, आप वो कर रहे थे और आपने वो बात कंप्लीट नहीं किया था। अगर आपने बात कंप्लीट किया होता तो आपने बोलते हम लोग बात किए थे, करते थे, ऐसा बोलता। आपने क्या बोला, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ना क्लास में बात कर रहे थे। क्या लिखा मैंने सेंटेंस, चलो हम लोग क्लास में बात कर रहे थे। कब हम लोग क्लास में बात कब कर रहे थे, जब सर पढ़ा रहे थे। समझो, सर पढ़ा रहे थे। मैं कोई चीज आपको याद करने का मौका नहीं दूंगा मेरे बच्चे, जिस कॉन्फिडेंस बना के जस्ट कंटिन्यू रखो, कोई चीज याद करने का मौका ही नहीं दूंगा, जरूरत ही कभी नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला, एक मैं हर चीज में स्टोरी बना दूंगा, बस दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम लोग क्लास में बात कर रहे थे, टाइम था स्कूल में, है ना, 10th क्लास से पहले हम लोग क्लास में बात कर रहे थे। कब बात कर रहे थे, जब सर पढ़ा रहे थे, तभी ना सर ने हमें देखा और ठोक दिया। ठीक है, चलो वो पढ़ रहा था, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ये हमारा क्या फीलिंग दे दिया, हम लोग क्लास में बात कर रहे थे, मीन्स कोई पहले का टाइम था, पास्ट के टाइम हम लोग कोई काम कर रहे थे, खत्म। दूसरा, सर पढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे ना, खत्म तो नहीं हुआ था। अब इसमें क्या बनाएंगे, तो मैंने एक बात बोला था, कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाओ, उसमें 2 ही चीज का जरूरत होता है सिर्फ। वो क्या क्या होता है, या तो एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लाइफ में चेंज होता ही नहीं है, कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, चलो अब इसमें बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, क्योंकि मेन वर्ब के बारे में नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछूंगा बच्चे, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला था कि जब भी बात कंटिन्यू का होगा, जब भी कोई बात जारी रहने का होगा, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, या फिर किसी भी तरह का सेंटेंस हो, उड़ता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, नाचता हुआ, धोता हुआ, दारू पीता हुआ, किसी भी तरह का जो बात जारी रहने का बात हो, उसमें हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, उसमें हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी कि जो वर्ब के साथ ing लगा देते हैं वो वाला लग जाता है। खत्म बात।
ये हो जाता है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो और कैसा भी सेंटेंस हो, अगर उसमें कंटिन्यू वाला फील आया कि कोई काम चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है, उसमें वर्ब फॉर्म लगा दो। सो मैं नहीं पूछूंगा कि कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। सो हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाला है ना, और कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है। सो इसमें दो तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो आपने टू बी, अगर आपने टू बी वर्ब्स पढ़े थे, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब्स का जो टाइप्स था टू बी वर्ब्स मैंने पढ़ाए थे, लिखाया था उसमें से, उसमें दिखा होगा हमें कि जो हमारे दो वर्ड्स लिखे थे, एक था वॉज और दूसरा क्या था, वर। इसको ना अब तक जो भी वेर पढ़ते थे वो वेर नहीं पढ़ेंगे। ये जो शादी ब्याह वाला होता है ना कांड, शादी ब्याह वाला लड़ाई वगैरह जो होता है ना, उसमें वर और बधू कहते हैं ना, सो वो हम लोग वर कहते हैं, वर। ठीक है, इसको वर पढ़ते हैं, कोई वेर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे ये दोनों क्या है, ये हमारे दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है, ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। अब बात है कि किसमें वॉज लगेगा और किसमें वर लगेगा। सो फिर से बात सुनना, फिर एक बात सुनना एक, ठीक है। सो अब हमने क्या देखना है, इसमें सिर्फ दो ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब, एक क्या हो जाएगा वॉज और एक क्या हो जाएगा वर, एक क्या हो जाएगा वॉज और एक क्या हो जाएगा वर। अब बात यह है कि किसमें वॉज लगेगा और किसमें वर लगेगा। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात तो यह है, मैंने बोला था सबसे पहले हमें ध्यान देना है आई को लेके, और मैंने कल साफ साफ एक बात बोला था कि ये जो आई है वो किसी के बाप का नहीं सुनता है, वो किसी का नहीं सुनता है। वो उसको ना ये दो ऑप्शन मिला था, उसको आई को दो ऑप्शन मिला था कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। जैसे ऑप्शन होता है ना, केबीसी आप खेलोगे, कोई जीके वगैरह एग्जाम लिखते हो, सो वो क्या चुना ना, आई का ऑप्शन, उन्होंने बोला कि जो सबसे पहला है ना मैं उसके साथ जाऊंगा। सो आई किसके साथ चल गया, वॉज के साथ। अब आपको याद कैसे करोगे, सो बोलोगे आई वॉज ए बॉय, आई वॉज ए गर्ल, उस तरह से याद कर लेना कि आई किसके साथ चल गया, वॉज के साथ। ये हो गया, अब और कोई टेंशन नहीं, अब और कोई टेंशन नहीं। अच्छा ध्यान से देखना, ये 3 डिजिट का है, ये 3 लेटर का है, ये 4 लेटर का है। सो समझो फिर से बात, अगर बात थर्ड पार्टी का हो जाए, सुनना मेरा बात ध्यान से, जब बात थर्ड पार्टी का हो, तीसरा व्यक्ति अगर किसी के बारे बात करे, थर्ड पार्टी का जो होता है, जो कुछ 2-4 वर्ड्स मैंने बताए थे, जो 4 सब्जेक्ट बताए थे, तो थर्ड पार्टी पर वो अकेला होना चाहिए। सुन लेना मेरा बात, थर्ड पार्टी और अकेला, ऐसे तो आप नॉर्मली आपको बताया जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पर दिमाग में बच्चा फिट नहीं बैठेगा। मैंने क्या बोला कि जो थर्ड पार्टी होना चाहिए, मीन्स तीसरा व्यक्ति, जिसके बारे हम लोग अभी बात करेंगे, थर्ड पार्टी, और वो अकेला होना चाहिए। सो वो क्या बन जाता है, अरे देखो वो जा रहा है, अरे देखो वो जा रहा है, अरे देखो वो लड़की खेल रही है, अरे ये जो है ना ये जो टेबल मीन्स इट। या फिर और एक तरीका, अरे राम क्या कर रहा था ना, उस वक्त खेल रहा था, अरे मेरे पापा उस वक्त बाजार जा रहे थे। सो क्या हो गया, किसी का नाम और कुछ भी चीज जो अकेला हो, खत्म। बस इतना ही था। और तो आपने एक काम करो, ये जो इट है ना, इसको भूल जाओ, इसको बेकार दिमाग में मूड खराब होगा, इसको भूल जाओ, खत्म। ही, सी और नेम, और आई भी अपने साथ वॉच को लेता है, ये किसी का नहीं सुनता है। ठीक है, अब वर में आते हैं। वर में मैंने क्या बोला, जब भी बात क्या होगा, एक से ज्यादा कहो, 1+ मीन्स एक से ज्यादा। और यू को भी हम लोग काउंट करते हैं एक से ज्यादा के लिए, क्यों, क्योंकि यू का मतलब तुम लोग, आप लोग भी होता है। यू, तुम लोग मीन्स एक से ज्यादा। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सो क्या आप अकेले हो, नहीं हो, आप एक से ज्यादा हो। जैसे हमारे पास अभी कितने 42 स्टूडेंट्स है फिलहाल, सो हम लोग क्या होगी, एक से ज्यादा होगी। 42 आप इधर हो, उधर 40, टोटल हम लोग तकरीबन 70 to 80 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो ज्यादा होना। सो मैं क्या करवा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इसमें कौन कौन से मेरे वर्ड्स आ जाएंगे, बताना मेरे को कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो यू को ले लेते हैं, सबसे पहले यू। और अभी हम लोग क्या करें, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सो हम लोग एक से ज्यादा है, वी, ये सब लिखना जरूरत नहीं है। ठीक है, यू हो गया, वी हो गया, फिर दे हो गया, मीन्स वे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं और वे लोग खेल रहे हैं, मीन्स एक से ज्यादा, क्योंकि अगर एक होता तो वह खेल रहा है। ठीक है बच्चा, खत्म हो गया। या फिर याद रखना एक से ज्यादा, अगर एक राम हुआ तो ही, ठीक है, और राम और श्याम हो गए तो 2 जन हो गए, तो 2 जन इसमें आ जाएंगे, खत्म हो गया। चलो अब आते हैं सेंटेंस बनाते हैं। अब सेंटेंस बनाते हैं, चलो सेंटेंस को बनाते हैं। हम लोग क्लास में बात कर रहे थे, सो हम लोग, मैंने क्या बोला था, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट ला लो पहले, वो होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, खत्म।
सो क्या हो जाएगा वी। ठीक है, अब बात है सब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब वही बताओ मेरे को, एक है कि ज्यादा के बात होता है, एक से ज्यादा का बात होता है ना, और मैंने क्या बोला था, एक से ज्यादा के साथ, एक से ज्यादा के साथ मैंने क्या बोला था, दो ऑप्शन था, वॉज एंड वॉर। वॉज WAS तीन का था, और वॉर WERE एक से एक लेटर ज्यादा था, मीन्स ज्यादा के साथ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। देखो वी वर, और बात करना, अब मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब काम क्या था इसमें, बात करना था, काम क्या था, बात करना था, क्या हो जाएगा, टॉक टॉक। और मैंने क्या बोला था, जो काम कंटिन्यू है उसमें लास्ट में ING लगा दो, वी वर टॉकिंग। कहां पे बात कर रहे थे, कहां पे, में, सो इन मतलब होता है में, और कहां, क्लास। वी वर टॉकिंग इन क्लास, इन द क्लास, बोथ आर करेक्ट। सो बताओ कोई दिक्कत लगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, सर पढ़ा रहे थे, सर पढ़ा रहे थे। सो सबसे पहले आ गया सर, सब्जेक्ट आ गया। फिर हम लोग आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, हम लोग किस में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग जाएगा, सर कितने लोग हैं, यहाँ पर देखना कितना व्यक्ति है, कितना पीस दिखता है आपको, एक पीस है ना, एक ही पीस है ना। सो क्या लग जाएगा, इज सॉरी वॉज लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, वॉज लग जाएगा। और पढ़ाना को इंग्लिश में टीच बोलते हैं, पढ़ाना को, पढ़ने को हम लोग रीड बोलते हैं, और पढ़ाना को इंग्लिश में टीच कहते हैं। और टीच कर रहे हैं पर कंटिन्यू है ना, सो क्या लग जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत लगा, बताओ कोई दिक्कत लगा, और कहीं ऐसा टाइम आया जब आपको याद करना पड़ा, नहीं। ठीक है, अब इसको रिमूव करता हूं, और दो चार तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, फिर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस में, एक नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं। देखो, सर पढ़ा तो रहे थे, सर पढ़ा तो रहे थे, पर हम लोग पढ़ नहीं रहे थे। हम लोग पढ़ नहीं, हम लोग तो पढ़ रहे थे, पर वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। अपना क्यों इंसल्ट कर दें क्या, पर वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला था, ये वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला था। और अभी हम लोग चलो ये ऊपर में लिख लेते हैं, ऊपर से 3 सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर खत्म कर लेते हैं। हम लोग सर पढ़ा तो रहे थे, पर वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। ये हो गया। अब आप किसी को पूछते हो, अरे वो लोग तो नहीं पढ़ रहा था, पर क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे। आप किसी को पूछ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे थे, आप किसी को पूछ रहे हो तो, और वो क्या बोलता है, अगर वो बोलता नहीं, सो आप क्या बोलोगे, अच्छा वो पढ़ रहे थे, वो बोला हाँ, सो मैंने बोला तुम कब पढ़ रहे थे, तुम कहां पढ़ रहे थे, तुम कैसे पढ़ रहे थे। आप पूछोगे, अरे हम तो तेरे को देखे नहीं, मैंने तो आपको नहीं देखा, आप कहां पढ़ रहे थे, आप कहां पढ़ रहे थे। बस ये 3 सेंटेंस कर लेंगे, खत्म हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा। नेगेटिव में मैंने क्या बोला था, नेगेटिव में नहीं को हटा दो, क्या बन जाएगा, पहले दे फिर हेल्पिंग वर्ब, दे के क्या हो जाएगा, वर, दे वर, और रीडिंग। और मैंने क्या बोला था, जब नेगेटिव में हो सो पॉजिटिव सेंटेंस को ही लिख लो, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा दो, खत्म हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद दे वर नॉट रीडिंग, या फिर गिन गिन के तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो पॉजिटिव सेंटेंस के। सो 1 2 ये 3 आ गया, सो नॉट लग गया, खत्म। अब क्या तुम पढ़ रहे थे, सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यस या नो में होगा, राइट। इसका आंसर यस या नो में होगा, इसको हटा लेते हैं। तुम पढ़ रहे थे, सो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, वर। कैसे पता, क्योंकि यू का मतलब तुम लोग, आप लोग भी होता है, और इसीलिए हम लोग उसको वर लगा देते हैं। सो यू वर रीडिंग, यू वर रीडिंग। पर ये बात है क्या पॉजिटिव सेंटेंस में है, नहीं, इंट्रोगेटिव में है। और इंट्रोगेटिव में सर ने क्या बोला था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो। मीन्स मैंने क्या बोला था बच्चा, मैंने बोला था जो हेल्पिंग वर्ब है यहां से हटा के बस यहाँ पे आगे लाके डाल दो, और क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन ला दो, और जब यहां पर मैंने लिखा है तो इसको मिटा दो, बस खत्म हो गया। कुछ करना नहीं था, कुछ याद नहीं करना था, खत्म। अब आप कहां पढ़ रहे थे, आपको विश्वास नहीं हुआ कि वो पढ़ रहा था, आपने इसीलिए पूछा कि आप कहां पढ़ रहे थे, आप कहां पढ़ रहे थे। सो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आप कहां पढ़ रहे थे, तो इसको हटा लेते हैं, आप पढ़ रहे थे। सो यू क्या हो जाएगा, यू वर
रीडिंग, यू वर रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। अब आप पूछो, अच्छा ये क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन वाला है ना, सो क्वेश्चन में क्या करना होता है, सब्जेक्ट के आगे किसको डाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब को डाल देंगे। सो यू वर रीडिंग, इसको यहां से हटा के, इसको यहां से हटा के आगे वर लगा देंगे, यहां पर यू डाल देंगे। पर क्या ये खत्म हुआ? नहीं। क्यों नहीं खत्म हुआ? ये कोई कारण पूछा है, तुम कहां पढ़ रहे थे, उसको डिस्क्राइब करो, तुम कहां पढ़ रहे थे। सो कहां का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। वेयर वर यू रीडिंग, और क्वेश्चन पूछा है बेटा तो क्वेश्चन मार्क डाल दो, खत्म, हटाओ। बताओ कोई दिक्कत लगा? कोई दिक्कत लगा समझने में? कोई दिक्कत हुआ? जल्दी बताओ। ठीक है, और ये मैंने कुछ सेंटेंसेस भी दे दिए हैं, या तो आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको इन सेंटेंस को बना के आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो। आप अगर कुछ आपको नॉलेज, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, ग्रुप में ऐड होना है, जो भी करना है आपको, आप इस पे मुझे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। और ये क्वेश्चन लिख के प्लीज या तो कमेंट में आप कमेंट कर देना सारे क्वेश्चंस को, आंसर को, या फिर इस पे आप मुझे सेंड कर दो। ठीक है, चलो। सो ये क्लासेस था, ये जो क्लास था वो आज का किस पे था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, सो पसंद आया सो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो अगर नहीं किया है तो कर देना। ठीक है, अगर कुछ नया मिला सीखने, और थोड़ा सा शेयर कर दो, और लोग के पास जाएगा तो हर लोग कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे। ठीक है, सो बस बिना भाषण दिए आज का क्लास को फिर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।